यह गवाही जब आप सुनने जा रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कि 99% मसीही भाई बहनों ने यह गवाही अभी तक नहीं सुनी होगी और यह गवाही शायद पूरे YouTube में भी नहीं है। इसलिए गवाही को ध्यान से सुने, जो कि गवाही सुनने के बाद आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जब भी रेलगाड़ियों को देखेंगे, आप बात करेंगे इस अद्भुत गवाही के बारे में। आपको याद आएगी कि किसी ने एक अद्भुत गवाही बताई थी जो एक रेलवे स्टेशन में घटी। भारतीय रेलवे के एक रेलवे स्टेशन में यह अद्भुत घटना घटी और जिस गवाही के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ वह सत्य घटना है। शक्तिशाली और अद्भुत गवाही को सुनते हुए मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोए रहें। परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है मरकुस की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 23वीं आयत में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, को सुनने के बाद आप कहेंगे, मैं ब्रदर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और उन विश्वास करने वालों में मेरा भी नाम है, इसलिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, आप कमेंट में जरूर लिखें, सब कुछ संभव है प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्रियो, जब पहली बार मैंने इस गवाही के बारे में सुना और अध्ययन किया, मैं बड़ा चकित हो गया और मुझे आत्मा में अगुवाई हुई कि मैं अपने हर भाई बहनों के साथ जो भारत देश में हैं, विश्व के अलग अलग कोनों में हैं, मुझे अगुवाई में यह गवाही आपके लिए लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनो। गवाही को सुनने के बाद अंत में आपको यह पता चल जाएगा कि सच में विश्वास की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। विश्वास अद्भुत वस्तु है, विश्वास से क्या नहीं हो सकता है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचारक में से एक परमेश्वर के महान दास पास्टर PS सामुएल के जीवन में घटी एक सच्ची घटना है और यह घटना 1940 और 1950 के दशक के आसपास की है। पास्टर सामुएल के बारे में बहुत सारे भाई बहनों को शायद पता ना हो, इसलिए मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूँ। आज की गवाही परमेश्वर के दास की जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। उनका नाम पास्टर सामुएल है। 7 मार्च सन 1924 को पास्टर PS सामुएल का जन्म केरल में हुआ। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए वे छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में आ पहुंचे और रायपुर में द चर्च ऑफ गॉड की स्थापना उन्होंने की। रायपुर और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के बहुत से प्रदेशों में और बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के बीच में पास्टर PS सामुएल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पास्टर PS सामुएल बाइबल के प्रकांड विद्वान और प्रचारक थे। उनका पूरा जीवन विश्वास से परिपूर्ण जीवन था। उनके सामर्थ्य विश्वास से भरे हुए जीवन को देखकर बहुत से प्रभु के दासों को प्रेरणा आज भी मिलती है और यह जो गवाही मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं के द्वारा लिखित किताब है, जिस किताब का नाम है मसीह में एक समर्पित जीवन। उस किताब से उद्धृत है। आज रायपुर शहर में एक प्रमुख स्थल राजा तालाब में एक चर्च भवन और बाइबल कॉलेज पास्टर सामुएल जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। आप अगर रायपुर में रहते हैं तो द चर्च ऑफ गॉड के इस बिल्डिंग में जाकर परमेश्वर के दास के विषय में और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और इस किताब को भी वहाँ पर आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे, जिस किताब का नाम है मसीह में एक समर्पित जीवन। परमेश्वर के यह महान दास आज प्रभु में सो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में घटी कई ऐसी घटनाएं हैं जो मसीही भाई बहनों के विश्वास को चौड़ा कर सकती हैं। सन 1940 और सन 1950 के दशक की बात है। पास्टर
पीएस सामुएल अपने साथी बरनबास भोसले जी के साथ सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र के इलाकों में उसी समय पंडिता रमाबाई आश्रम में उनका जाना होता है, जो कि पंडिता रमाबाई आश्रम के विषय में प्रभु के दास सैमुअल ने यह बात सुनी थी कि स्वर्ग से वहां पवित्र आत्मा की आग उतरी थी। आश्रम में जब पीएस सामुएल भाई बरनबास के साथ पहुंचते हैं, भाई बरनबास सैमुअल जी से कहते हैं, पीएस सामुएल जी, पंडिता रमाबाई आश्रम में पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं है। तब सैमुएल जी ने कहा, चलिए कम से कम वहाँ की हवा तो ले लें कि परमेश्वर की इतनी अद्भुत दासी के द्वारा स्थापित उस आश्रम में हम गए तो यह बात हमारे जीवन में रहे। जब पीएस सामुएल खेड़गांव के मुक्ति कोड में पहुँचे, जहाँ पंडिता रमाबाई का आश्रम है, वहाँ पर विदेशी मिशनरियों ने पास्टर पीएस सामुएल और उनके साथी पास्टर बरनबास का स्वागत किया और एक शनिवार वे दोनों उपवास सहित प्रार्थना में थे। तब परमेश्वर की आवाज़ दर्शन में पीएस सामुएल जी ने सुनी और उस दर्शन में सैमुएल जी ने देखा कि एक साड़ी पहनी हुई विदेशी महिला ने आकर उनसे कई प्रश्न किए और उनसे कहा, आज 4 बजे मैंने आपके लिए सभा की तैयारी की है। इस दर्शन के बारे में जब पीएस सामुएल जी ने अपने साथी बरनबास को बताया, तब बरनबास जी ने कहा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद इसलिए ऐसा स्वप्न आया होगा। जब ऐसा कह ही रहे थे, प्रभु के दास पीएस सामुएल ने दर्शन में जिस विदेशी महिला को देखा था, वही विदेशी महिला बरनबास और पीएस सामुएल जी के सामने खड़ी थी और वह उनसे कई प्रश्न पूछती है बाइबल के संबंध में, जांच करने के लिए कि कहीं यह गलत शिक्षक तो नहीं है, झूठे शिक्षक तो नहीं, परंतु पास्टर पीएस सामुएल के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में विश्वास और धर्मियों के लिए अनंत स्वर्ग, शैतान और दुष्टों के लिए नरक से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर दिए जाने के बाद उस विदेशी महिला ने पास्टर पीएस सामुएल से कहा कि आप लोगों के लिए सभा की तैयारी है, आप लोग आइए और हमारे बीच में वचन की सेवा कीजिए। 3 घंटे तक प्रभु के दास पीएस सामुएल ने पंडिता रमाबाई के आश्रम में सामर्थ्य के साथ वचन की सेवा की। उसके बाद वे लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर पीएस सामुएल और बरनबास दोनों पंडिता रमाबाई से बहनों से विदा लेकर पुणे होकर मुंबई पहुंचते हैं। उनका मुंबई पहुंचने का जो उद्देश्य था वह था कि वे अहमदाबाद जाना चाहते थे। अहमदाबाद जाकर प्रभु के एक दास सन्यासी चार्ज से मिलना चाहते थे। पास्टर पीएस सामुएल जब भाई बरनबास के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब भाई बरनबास ने परमेश्वर के जन पास्टर पीएस सामुएल से कहा कि पास्टर साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम टिकट कैसे लेंगे, अहमदाबाद कैसे जाएंगे, प्रभु के कार्य के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। तब पीएस सामुएल का जो जवाब है वह हम सब के लिए एक शिक्षाप्रद वाक्य हो सकता है। पीएस सामुएल जी ने बरनबास से कहा, परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। जब आपके और मेरे सामने असंभव परिस्थितियां होती हैं, कमियां होती हैं, घटियां होती हैं, अपने मुख से कमी और घटी नहीं बोलने पर कहना है परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। यह कमेंट में जरूर लिखिए। विश्वास के साथ पीएस सामुएल और भाई बरनबास ये दोनों मुंबई के रेलवे स्टेशन में बैठे। ये दोनों मुंबई के रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं क्योंकि इन दोनों के पास रेलवे ट्रेन की टिकट खरीदने को पैसे नहीं। इस परिस्थिति में वहाँ पर बैठे हुए हैं पास्टर
सैमुअल कह रहे हैं बरनबास से कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा। बरनबास ने कहा ट्रेन छूट जाएगी और हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे, ट्रेन के छूटने का समय हो रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। प्रभु के दास पास्टर PS सैमुअल ने तब जवाब दिया, बरनबास सुनो, जब तक हम टिकट ना ले लें यह ट्रेन यहाँ से नहीं हटेगी। बरनबास को यकीन नहीं हुआ। भला इन बातों पर कौन यकीन करता है? साधारण संसार में जीने वाले लोगों के लिए यह इन प्रैक्टिकल बात है या प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए अलौकिक प्रैक्टिकल हो जाता है, सुपरनेचुरल डेली लाइफ स्टाइल हो जाता है। अब प्रभु के दास PS सैमुअल और बरनबास बैठे हुए हैं, ट्रेन के छूटने का समय हो गया है। लोग तैयार हो गए, चढ़कर बैठ गए। ट्रेन के गार्ड साहब हरी झंडी दिखा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन या क्या, ट्रेन तो आगे ही नहीं बढ़ रही, ट्रेन टस से मस नहीं हो रही। प्रभु के दास परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन उस रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है। प्रभु के दास ने कहा, जब तक मैं टिकट नहीं ले लूँगा यह ट्रेन नहीं छूटेगी। ट्रेन के छूटने का समय पार हो गया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ट्रेन के छूटने का जो समय था उस समय से 20 से 25 मिनट आगे बढ़ गया। उस समय ट्रेन ड्राइवर परेशान हो गया, गार्ड साहब परेशान हो गए, स्टेशन मास्टर परेशान हो गए। लोग आपस में बात करने लगे, यह क्या हो रहा है, यह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ट्रेन के ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा कि ट्रेन में तो सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ जांच किया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। सिर्फ मुंह के कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विश्वास को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने विश्वास को जाहिर किया। अपने वचन के द्वारा, मुख्य वचन के द्वारा विपरीत परिस्थिति में जब कमी थी, जो हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उसकी बुलाहट के द्वारा वह बुलाए आए हुए हैं। प्रभु प्रबंध करने वाला है। उसी वचन पर विश्वास करके उन्होंने कहा था, परमेश्वर प्रबंध करें। जब चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और लोग परेशान होने लगे कि यह क्या हो रहा है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, इसी बीच भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। भीड़ को पार करते हुए हाथ में एक लिफाफा था। उसने लिफाफा प्रभु के दास PS सैमुअल को पकड़ा दिया और कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आपको यह लिफाफा दूं। उस लिफाफे को जब प्रभु के दास ने खोला तो देखा कि टिकट खरीदने के लिए पैसे थे। वह व्यक्ति जिसने पैसे दिए वहाँ से चला गया, गायब हो गया। प्रभु के दास PS सैमुअल ने अपने साथी बरनबास को टिकट खरीदने के पैसे दिए और कहा, बरनबास जाओ टिकट लेकर आओ। उन दोनों ने टिकट खरीदी अहमदाबाद जाने की, और जैसे ही प्रभु के दास PS सैमुअल और भाई बरनबास भोसले जैसे ही वो लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलने लगी। जो ट्रेन रुकी हुई थी अद्भुत अहमदाबाद की ओर निकल पड़ी। ये सच्ची घटना हमारे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। इस गवाही को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर यह भाव मजबूती से बैठ जाए, यह विश्वास मजबूत हो जाए, यह विचार आपके भीतर कौंधने लगे। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, वो आपके विश्वास का सम्मान करेगा। स्वर्ग विश्वास को अद्भुत सम्मान देता है। आमीन।